गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के अगले टॉपिक में किंगडम मोनेरा, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो अगला टॉपिक है वो किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है क्लास 9th में भी है, तो अगर 9th के स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हैं। क्लास 11th में भी ये प्रेजेंट है। तो प्रोटिस्टा की पहले बात करते हैं कि प्रोटिस्टा मतलब होता क्या है। प्रोटिस्टा मीन्स होता क्या है। तो जो प्रोटिस्टा है दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, या कह सकते हैं कि प्राचीन, या वेरी फर्स्ट भी कहते हैं। वेरी फर्स्ट प्लस टिस्टॉस मीन्स होता है, टिस्टॉस मीन्स होता है टू एस्टैब्लिश्ड। मतलब की है कि जो सबसे पहले स्थापित होने वाला एक सजीव, एक जो है पूर्ण विकसित जीव। यानी कि जब यहां पर पृथ्वी पर जीवों का एक क्रम आना शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले जो विकसित जीव उत्पन्न हुए, विकसित जीव यानी जिसमें यूकैरियोट्स नेचर के, जिसमें केंद्रक डेवलप था, वो सभी जो है तो उसको रखा गया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा को एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब जो है क्लासिफिकेशन किया जाने लगा, जब जो है आर्च विटेकर ने जो है क्या क्लासिफिकेशन किया, तो मोनेरा को अलग रखा, फंजाई को अलग रखा, प्लांटरी को अलग रखा, प्लांट्स वाले को एनिमल को अलग रखा, लेकिन फिर भी कुछ बच गए, तो उन सभी को जो है उठा करके प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो इस तरह से प्रोटिस्टा, इस प्रोटिस्टा में जो है जंतु के समान भी कुछ दिखाई पड़ेंगे, पौधों के समान भी जो है यहाँ पर जीव दिखाई पड़ेंगे, और कवकों के समान भी जीव यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोटिस्टा के जो है शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसके जनरल कैरेक्टर को देखते हैं। जो प्रोटिस्टा वर्ड है, इस प्रोटिस्टा वर्ड का सबसे पहले जो प्रयोग है, वर्ड यूज्ड बाय, इसको पहले बता चुके एक बार, तो यूज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल ने जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले जो है इस प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किए थे। प्रोटिस्टा के अगर हम लोग जनरल कैरेक्टर की बात करें, तो प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टर होता है, सबसे पहले जितने प्रोटिस्ट हैं सभी के सभी यूनिसेलुलर हैं, सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं। एक और चीज, ये अकेले भी रह सकते हैं, सॉलिटरी फॉर्म में हो सकते हैं, अकेले होते हैं, या फिर कॉलोनी बना करके रह सकते हैं, मतलब कि कॉलोनियल के फॉर्म में जो है उपस्थित होते हैं, और सभी की कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित होती हैं, अर्थात यूकैरियोट्स होते हैं, अर्थात यूकैरियोट्स होते हैं। तो सभी कैसे एक कोश की है, सॉलिटरी है, यानी कि एकल अवस्था में पाए जा सकते हैं, अथवा कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, और सभी की कोशिकाएं यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मींस न्यूक्लियस जो होता है इन सभी में, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में जो उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये सभी इसमें जो है उपस्थित होते हैं। जैसे हम लोगों की कोशिका, उसी प्रकार इनकी कोशिका, बस अंतर इतना है ये यूनिसेलुलर है, हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। हम लोग के पूरे शरीर की कोशिकाओं में उपापचय क्रिया होती है, इसकी समस्त उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो एक ही कोशिका में पूर्ण होती है। अगर मान लेते हैं सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, इफ सेल वॉल प्रेजेंट, देखिए सब में नहीं पाया जाता है सेल वॉल, लेकिन कुछ में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है प्रोटिस्ट में। यदि सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो जो है बना किसका होता है, तो ये जो है मेड अप बाय सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल जो इसमें प्रेजेंट होता है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति उपस्थित है, तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसमें लोकोमोशन के लिए अगर हम बात करें, और लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन की गमन के लिए बात करें, तो इसमें चलन के लिए गमन से, यानी एक स्थान दूसरे स्थान में जाने के लिए, और लोकोमोशन इसमें फ्लैजिला जो है पाया जाता है, किसी किसी फ्लैजिला पाया जाता है,
किसी में सीलिया पाया जाता है, सीलिया के द्वारा जो है गमन करते हैं। कुछ स्यूडोपोडिया के द्वारा जो है गमन करते हैं, कुछ स्यूडोपोडिया के द्वारा गमन करते हैं, और कुछ इसमें स्वतः जो है गमन करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये सब इसमें जो है प्रेजेंट होता है। अगर इसके फ्लैजिला की बात किया जाए तो फ्लैजिला जो होता है इसका, जैसे हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़े तो प्रोकैरियोट्स में 9+2 संरचना नहीं पाया जाता है। इसकी फ्लैजिला में 9+2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब जो है 9 ट्यूब्यूल्स जो है पेरिफेरल होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल होता है, और +2 जो होता है वो सेंटर में होता है। तो इस तरह से 9+2 संरचना में इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर फ्लैजिला जो होता है 9+2 संरचना में व्यवस्थित रहता है। इसके अलावा अगर इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें, संक्षिप्त भोज्य पदार्थ की, तो स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल इसमें किसी में स्टार्च पाया जाता है संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, किसी में पैरामाइलम होता है, उपमंड इसको हिंदी कहते हैं, पैरामाइलम होता है, किसी में ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, किसी में जो है आयन के फॉर्म में जो है संचित भोज्य पदार्थ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो अलग अलग जो है जातियों में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होती है इसमें जो है, अब सब भी अलग अलग प्रकार के, किसी में वेजिटेटिव होता है, केवल वेजिटेटिव फॉर्म में होता है, किसी में एसेक्सुअल भी होता है, और किसी में सेक्सुअल के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। मतलब इसमें तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो इसमें जो भोजन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें, ये कुछ इसमें जो है जंतु के समान होता है, मतलब होलोजोइक होते हैं, कुछ जंतु के समान होता है, कुछ जो है पौधों के समान होता है, तो होलोफिटिक उसको कहेंगे, वो पौधों के समान भी पाया जाता है। अतः यह जो है ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मिक्सोट्रॉफ भी कह सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं या जो है हेटेरोट्रॉफ, जैसे ये हेलोफिटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, और ये जो हो गया होलोजोइक है तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ इसमें जो है सेप्रोफाइट भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, क्योंकि हमने भी जस्ट पहले बताया है कि इसमें कवक के समान भी पाए जाते हैं, सेप्रोफाइट भी नेचर इसमें पाया जाएगा। तो ये इसके तो जनरल कैरेक्टर हो गए कि प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर क्या होंगे। यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है। अगर सेल प्रेजेंट है तो सेलुलोज का बना, नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जंतु के समान भी होता है, पौधों के समान, यानी हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होता है, और कुछ में सेप्रोफाइट भी नेचर के पाया जाता है। इसका क्लासिफाइड किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए तो जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा का क्लासिफाइड किया जाए तो प्रोटिस्टा को 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है होलोफिटिक, होलोफिटिक हम उसको कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मींस फोटोसिंथेटिक वाले को जो है हम होलोफिटिक कहते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है। एक जो होता है वो स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड मतलब कवक के समान होता है। और एक होता है होलोजोइक, होलोजोइक को हम लोग जो है प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। जो होलोफिटिक होता है, ये होलोफिटिक 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैगेलेट्स, और तीसरा होता है यूग्लिनोइड। स्लाइम मोल्ड 2 प्रकार में डिवाइड किया गया, एक एसेलर होता है आकोस्टीव, और एक होता है सेलुलर रूप में पाया जाता है। होलोजोइक 4 प्रकार के श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक होता है जुओफ्रेजेटा, एक होता है सीरिएटा, एक होता है सार्कोडिना, और एक होता है स्पोरोजोआ। तो इस तरह से जो प्रोटिस्टा को 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया, एक होलोफिटिक, स्लाइम मोल्ड्स एंड होलोजोइक।
पौधों के समान, कवक के समान, जंतु के समान। पौधों के समान तो 3 श्रेणियों में रखा गया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनाइट्स। स्लाइम मार्ट को 2 प्रकार के कोश की और जो प्रोटोजोअन्स है यानी जिसको जंतु समान पोषण इसमें होता है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 वर्गों में, जो फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, सार्कोडिना और स्पोरोजोआ। तो ये यहाँ पर जो होते हैं प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले आज स्टार्ट कर देते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस होलोफिटिक के बारे में। होलोफिटिक में क्राइसोफाइट्स को आज कम से कम इसको पढ़ ही लिया जाए। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्राइसोफाइट्स, थोड़ा देख लेंगे इसको। सबसे पहले जो है क्राइसोफाइट्स से पहले होलोफिटिक समझ लें कि यानी कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट्स पाए जाए। इतना ध्यान रखना कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको होलोफिटिक कहा गया। तो होलोफिटिक जो होता है, होलोफिटिक जो है, इस होलोफिटिक को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें पढ़ा जाएगा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भी देखिए कि कुछ यूनिक चीजें इसमें आएंगी जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये देखेंगे। सबसे पहले जो क्राइसोफाइट्स है, इट इज आल्सो नोन एज डायटम्स। याद रखना ये इसमें जितने भी पॉइंट है सभी कंपटीशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्राइसोफाइट्स को आल्सो नोन एज, इसको जानते हैं कैसे, आल्सो नोन एज डायटम्स। इसको डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डायटम से। इसको जब उसमें शैवालों में रखा जाता है तो शैवालों में इसको जो है एल्गी में बैसिलेरियोफाइसी वर्ग में रखा गया है। बैसिलेरियोफाइसी जो क्लास है उस क्लास में जो है इसको रखा गया है। तो ध्यान रहे, जो शैवाल पढ़ेंगे, शैवाल बैसिलेरियोफाइसी में हम इसको पढ़ेंगे सवाल में। यहां पर प्रोटिस्टा में इसको क्राइसोफाइट्स के रूप में पढ़ेंगे, या इसको हम डायटम्स भी जो है कह सकते हैं, डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है ये उसमें होता है डायटोमिन। डायटोमिन जो होता है इसका स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। डायटोमिन इसका जो है स्टोरेज, इसको क्या नाम है, ये स्टोरेज करेगा। डायटोमिन जो होता है इसका पिगमेंट, ये पिगमेंट इसमें स्टोर करेगा फूड को, ठीक है। तो इसमें जो पिगमेंट के रूप में पाया जाता है ये डायटोमिन क्या है, पिगमेंट के रूप में जो है उपस्थित होता है, जो इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में रहेगा। लेकिन ये कन्वर्ट किस में होगा स्टोरेज फूड मटेरियल, ये भी ध्यान देना। ये इसमें जो आयन के फॉर्म या ल्यूकोसीन इसको कह सकते हो, ल्यूकोसीन या फिर आयन के रूप में इसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है जिसमें डायटोमिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति में बनता है। डायटोमिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति में बनता है। चूंकि प्लांट के है तो इसमें सलवार भी प्रेजेंट होता है। सलवार इसमें जो है प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति जो होती है उस पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी होती है। इसकी कोशिका भित्ति में जो है विभिन्न प्रकार की नक्काशियां जो है पाई जाती हैं। लेकिन इसकी कोशिका भित्ति जो होती है ये पृथक पृथक होती है। कुछ इसमें ट्राइएंगल शेप का होता है, मतलब बहुत सुंदर से समृद्ध दिखाई पड़ती है, ट्राइएंगल शेप का होता है। कुछ ये ओवल शेप का होता है, कुछ रेक्टेंगल शेप का होता है। तो इस तरह से इसके जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मीन्स इसकी जो सिमिट्री, सममिति जो होती है वो काफी सुंदर दिखाई पड़ती है। इसकी कोशिका भित्ति जो पृथक होती है, पृथक कोशिका भित्तियां जो होती है कुछ उसमें आकृतियां अलग अलग होती है, कुछ ट्राइंगल शेप की होती है, कुछ ओवल शेप की, कुछ रेक्टेंगल शेप की, यानी विभिन्न प्रकार के सममित इसमें दिखाई पड़ती है। इसके शरीर पर अगर बात करें, इसकी बॉडी पर जो है पेक्टिक और जो है पेक्टिक एंड सिलिका का जमाव होता है। पेक्टिक और सिलिका का जमाव होता है जिसके कारण इसकी कोशिका भित्ति जो होती है उस सलवार को जो है बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिस्ट्यूल। मीन्स इसकी कोशिका भित्ति पर पेक्टिक तथा सिलिका पदार्थों की जमा इस प्रकार होते जैसे किसी ने नक्काशी किया हो, तो इस प्रकार की कोशिका भित्ति को कहते हैं फ्रिस्टूल। नक्काशी किया गया कोशिका भित्ति, जैसे नक्काशी किया गया हो, जैसे खूब सुंदर सा उसकी समिति बनाया गया हो।
इसमें दो ओवरलैपिंग वाल्व भी पाए जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ओवरलैपिंग वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, दो ओवरलैपिंग वाल्व पाए जाते हैं, एक होता है एपिथेका होता है, एक एपिथिका होता है और दूसरा जो है हाइपोथिका नामक जो है इसमें ओवरलैपिंग वाल्व पाए जाते हैं। ये आकृति ये यहां पर है, ये तो ये एपिथेका और ये हाइपोथिका होता है। तो इस तरह से इसमें दो ओवरलैपिंग वाल्व जो है प्रेजेंट होते हैं। इसकी रिप्रोडक्शन की बात तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन देखेंगे कैसे। इसका जन्म होता है तीनों प्रकार से होता है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव में। मेन इसमें होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, वेजिटेटिव में बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिशन मतलब द्विविभाजन। द्विविभाजन में होता क्या है कि इसमें जो मदर सेल होता है उस मदर सेल से डॉटर सेल बनता है, तो सही है, चलो ठीक है, मदर सेल से डॉटर सेल बनता है। लेकिन जब ये मदर सेल से डॉटर सेल बनता है तो इसमें जो ओवरलैपिंग वाल्व है ये भी इसमें प्रसारित होता है। अब ध्यान दे, अगर मदर सेल से डॉटर सेल में जो है एपिथिका जाता है, एपिथिका जाता है तो ये डॉटर सेल अपने मातृ कोशिका के समान होगी, ठीक। और अगर मदर सेल से जो है मदर सेल के द्वारा एपिथिका वो हाइपोथिका जो है जाता है, डॉटर सेल में पहुंचता है बाइनरी फिशन में, तो यहां पर ये जो है ये सेम होंगी, तो यहां पर ये कुछ जो है छोटी होंगी, शॉर्ट होंगी, डॉटर सेल छोटी होगी। ध्यान रखना, अगर मदर सेल से एपिथिका जा रहा है जी उसके जो बाइनरी फिशन के द्वारा, तो डॉटर सेल जो है वो सेम होंगे मदर सेल के। लेकिन अगर हाइपोथिका जो है वाल्व, हाइपोथिका नामक वाल्व जो है बाइनरी फिशन के थ्रू डॉटर सेल में गया तो उसकी आकृति छोटी हो जाती है। इसके अलावा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो होता है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए इसमें जो है दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये आक्जोस्पोर के द्वारा होता है, आक्जोस्पोर के द्वारा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें दोनों जो है पृथक हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। फिर उसके बाद एक नई जो है वाल्व बनती है भीतर की, और एक नया कपाट बनता है, एक नया वाल्व बनता है, उस तरह से यहाँ पर विभाजन हो जाता है। प्रबल बीजाणु इसको कहते हैं, प्रबल बीजाणुओं के द्वारा विभाजन होता है। दोनों जो वाल्व होते हैं पृथक हो जाते हैं, फिर एक नई वाल्व बनती है और उसके द्वारा एक नया कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी प्रक्रिया होती है, मींस फ्यूजन के द्वारा भी ये जन्म की प्रक्रिया करते हैं। तो ये जो था ये था इसमें टीनम प्रोटिस्टा का सबसे पहला क्राइसोफाइट्स, कोलोफिटिक में सबसे पहला क्राइसोफाइट्स। तो हम लोग अगले वाले टॉपिक में इसके जो डायनोफेगेट्स और यूरिनमाइट्स को पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।